हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन देखते हैं। संधारित्र की दिए गए नेटवर्क में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए और 4 माइक्रोफैरड की संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। आइए देखेंगे पहले हम जो है नेटवर्क को या इस परिपथ को। तो इस परिपथ में हम देखेंगे तो 1, 2 और 3 ये तीनों के तीनों जो हैं वो क्या हैं, समांतर क्रम में है। तो पहले इसको हम जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस समांतर क्रम में जो छोटे छोटे हैं, छोटे वाले इसको, फिर इसको तीनों को एक साथ जोड़ेंगे। तो आप देखिए समांतर क्रम हम जानेंगे पहले फार्मूले के बारे में। तो फार्मूला क्या होता है समांतर क्रम संयोजन का। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, सूत्र होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश डैश। जितने संधारित्र रहते हैं सबको जोड़ लेते हैं। श्रेणी क्रम का क्या होता है, श्रेणी क्रम का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश डैश डैश। ठीक है, ये होता है हमारा सूत्र। तो हम देख रहे हैं कि तीनों, यानी हम यहाँ लिखेंगे कि 3 माइक्रोफैरड के तीनों संधारित्र आपस में क्या है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य धारिता, यानी कहेंगे 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र की तुल्य धारिता, 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र की तुल्य धारिता, की तुल्य धारिता, तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, C बराबर C1 बराबर, इसको हम C1 बराबर निकाल लेते हैं। C1 बराबर क्या कर लेंगे, तीनों श्रेणी समांतर क्रम में है तो जुड़ जाएगा हमारा क्या, 3 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड। देखिए जब सबका मात्रक एक समान माइक्रो में फैरड में ही दिया है तो हमको उसको ऐसे जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो हमें कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9 माइक्रोफैरड। ये आ गया हमारा C1 का मान। ठीक है, ये किसका मान आ गया हमारा, ये मान आ गया हमारा C1 का। C1 का मान आ गया, मतलब कि इस परिपथ में, यानी कि यह इन तीनों ऐसे परिपथ में हो गए तो इसका टोटल का मान कितना आ गया हमारा, इस तीनों परिपथ का, तीनों को जोड़ने पर हमारा आ रहा है कितना, 9 माइक्रोफैरड। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, 9 माइक्रोफैरड आ गया किसका, इस तीनों का। तब ये 9 माइक्रोफैरड और ये 18 माइक्रोफैरड, यह दोनों आपस में है श्रेणी क्रम में। तो हम कहेंगे क्या कि निकालेंगे, कहेंगे 18 माइक्रोफैरड, 18 माइक्रोफैरड और C1 का मतलब इसको हमने क्या मान लिया, टोटल की वैल्यू को हमने मान लिया C1। तो C1 क्या है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाएगा, 18, श्रेणी क्रम का सूत्र 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/18 माइक्रोफैरड, या 1/C1 का मान कितना है, 1/C1 का मान है 9 माइक्रोफैरड प्लस 1/18 माइक्रोफैरड। जब इसको हम हल करेंगे तो इसको मान लेते हैं C2, इसको क्या मान लेते हैं हम C2, 1/C2 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 1/9 और 18 का एलसीएम होता है 18 माइक्रोफैरड, और 9 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 प्लस 18 का 18 1। इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 1 3/18 माइक्रोफैरड, या काटेंगे 3 3 3 18 6, यानी कि C2 का मान कितना आ जाएगा, C2 का मान आ जाएगा हमारा 6 माइक्रोफैरड। C2 का मान कितना आ गया हमारे पास, 6 माइक्रोफैरड। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। C2 मतलब कि यह मान लेते हैं, या A हो गया या B। तो अब हम इसको यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं C, अपने तरफ से एक बिंदु मान लेते हैं हम C। तो हमारे पास यह निकल गया 18 और इस 3 3 3 इन तीनों का तुल्य धारिता निकल करके कितना आ गया 18, यानी कि 18। अब ये हो गया C, अब इसको मान लेते हैं ABC हो गया, इसको मानते थे यदि मान लें हम D और इसको मान लें हम बिंदु E,
तो डी और ई के बीच की तुल्य धारिता निकल गया। कितना निकल गया? डी और ई के बीच की तुल्य धारिता निकल के आ गया हमारा क्या? 6 माइक्रोफैरेड। अब निकालेंगे बी और सी के बीच की तुल्य धारिता। इसका टोटल धारिता कितना है डी और ई के बीच का? आया है हमारा 6 माइक्रोफैरेड। तो हम कहेंगे कि C2 और 6 माइक्रोफैरेड, यानी कि लिखेंगे हम 6 माइक्रोफैरेड व C2 की तुल्य धारिता तो यह दोनों समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है, इसको लिख लेते हैं C3 बराबर समांतर क्रम का सूत्र हमारा यह है। तो C3 बराबर C2 और प्लस 6 माइक्रोफैरेड। C2 का मान कितना आया है हमारा? C2 का मान आया है 6 माइक्रोफैरेड। तो 6 माइक्रोफैरेड प्लस 6 माइक्रोफैरेड कितना आ गया? 12 माइक्रोफैरेड। क्या आ गया हमारे पास? 12 माइक्रोफैरेड C3 का मान। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा यानी C और B के बीच का तुल्य धारिता आ गया हमारा 12 माइक्रोफैरेड। अब निकालेंगे हम A और B के बीच की तुल्य धारिता निकालेंगे। तो A और B के बीच की तुल्य धारिता निकालेंगे तो हो जाएगा क्या हमारा? 4 माइक्रोफैरेड व कितना? C3 की तुल्य धारिता क्या हो जाएगा हमारे पास? तो लिखेंगे अब यह देखो 4 माइक्रोफैरेड और यह दोनों किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम का सूत्र हमारा क्या है? 1/c, यानी 1/c, इसको मान लेते हैं 4, 1/c 4 बराबर हो जाएगा 1/c3 प्लस 1/4 माइक्रोफैरेड, या 1/c 4 बराबर हो जाएगा 1/c3 का मान कितना है? 12 माइक्रोफैरेड प्लस 1/4 माइक्रोफैरेड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 1/c4 बराबर 12 और 4 का एलसीएम होगा 12 माइक्रोफैरेड। अब क्या करेंगे हम कि 12 से भाग देंगे तो 1, 12 कम 12 1, और 4 से 12 भाग देंगे तो 4 तिहाई 12 3। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/c4 बराबर आ गया 4/12 माइक्रोफैरेड। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी कि 1/c4 बराबर आ जाएगा 1/3 माइक्रोफैरेड, या C4 बराबर आ गया हमारे पास कितना? 3 माइक्रोफैरेड। यानी कि A और B के बीच की जो तुल्य धारिता है वह क्या आ गया हमारे पास? A और B के बीच की तुल्य धारिता हो गया हमारा 3 माइक्रोफैरेड। अब हमें निकालना क्या है? कहा था कि और 4 माइक्रोफैरेड संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर, मतलब इसकी संधारित्र का विभवांतर निकालना था। यहाँ दिया है इसका जो है विभवांतर, बैटरी का जो विभवांतर है वह दिया है 2 वोल्ट, ये प्लस है और ये माइनस है। 2 वोल्ट का विभवांतर है बैटरी का। तो अब देखिए इस टोटल परिपथ का तुल्य धारिता हम निकाल लिए, तुल्य धारिता निकल गया। इस टोटल परिपथ का विभवांतर दिया है, पूछा किसका? केवल 4 का। तो यह 4 माइक्रोफैरेड और इसका टोटल, इस परिपथ का टोटल तुल्य जो धारिता है, यानी तुल्य जो संधारित्र है उसका विभवांतर और इसका विभवांतर, तो दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यह और यह टोटल परिपथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो इसका जो विभवांतर होगा, देखिए हम यहां बना रहे हैं एक परिपथ। जब श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ते हैं तो यह संधारित्र है C1, यह है C2 संधारित्र, और यह है बैटरी प्लस और माइनस। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, संधारित्रों का संयोजन आपको पढ़ाया गया है, तो बताया गया कि इसका विभवांतर होगा V1 और इसका विभवांतर होगा V2, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो विभव सबका अलग अलग होता है। तो उसी तरह से V1 होगा हमारा 4 माइक्रोफैरेड और V2 का टोटल यह होगा। ठीक है, तो हमको V1 का मान चाहिए, तो V1 का मान निकालने के लिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तुल्य धारिता हमारा आसानी से आ गया यहाँ पे, तो इसको इरेज करते हैं।
यह हमारा पॉइंट ए। तो तुल्य धारिता किसका निकाल, तुल्य धारिता हमारा निकल गया क्या, ए और बी के बीच की धारिता कितनी है, ए व बी के बीच धारिता कितना है भाई हमारा, C4 का मान कितना है 3 माइक्रो फैरेड, या C4 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 1 माइक्रो फैरेड बराबर होता है 1 माइक्रो बराबर होता है 10-6, तो क्या हो जाएगा 10-6 फैरेड। ठीक है, और विभवांतर दिया है V का मान दिया है 2 वोल्ट, विभवांतर का मान दिया है 2 वोल्ट। तो हम आवेश का मान, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश क्या होते हैं, एक समान होते हैं, तो आवेश निकालेंगे तो Q बराबर हो जाएगा CV, Q बराबर क्या हो जाएगा CV। तो Q का मान निकालने के लिए C का मान कितना है हमारा, टोटल धारिता, संधारित्र का टोटल, संधारित्र का टोटल, संधारित्र की धारिता कितना आया 3 माइक्रो फैरेड, 3 माइक्रो फैरेड। तो लिखेंगे 3 गुणे 10⁻⁶ गुणे बैटरी का विभवांतर कितना है 2, कितना हो जाएगा 3 गुना 6 गुणे 10⁻⁶ कूलाम। यह जो है परिपथ में प्रवाहित कुल आवेश हो जाएगा, परिपथ में प्रवाहित क्या हो गया, कुल आवेश, यानी कि जो आवेश 4 माइक्रो कूलाम में भी प्रवाहित होगा वही आवेश इस टोटल परिपथ में प्रवाहित होगा। अब इसके बीच का विभवांतर निकालेंगे, तो इसकी यानी कि जो है हमारा 4 माइक्रो फैरेड लिखेंगे यहाँ पे, क्या 4 माइक्रो फैरेड का विभवांतर बराबर 4 माइक्रो फैरेड संधारित्र का विभवांतर V1 बराबर, चाहे V बराबर, अब इसकी धारिता है 4 वोल्ट, आवेश कितना इसमें प्रवाहित हो रहा है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, हम इसे निकालेंगे, तो V बराबर Q/C। तो C क्या है हमारा, C है 4 माइक्रो फैरेड, और आवेश उसमें कितना प्रवाहित हो रहा है 6 गुणे 10⁻⁶। अब बेटा धारिता कितना है 4 माइक्रो फैरेड, तो 4 गुणे माइक्रो फैरेड है तो हो जाएगा 10⁻⁶। ठीक है, 10⁻⁶ कट गया, 4 एकम 4, 4 एकम में 4, 10 गुणे हो गया तो 20, 4 गुना 4×5 यानी कितना आ गया हमारा V1 का मान 1.5 वोल्ट। इस प्रकार हमारा क्या होगा, इसके ई जो है 4 माइक्रो फैरेड में धारिता, 4 माइक्रो फैरेड का जो है विभवांतर निकल गया। ऐसे सब किसी का पूछेगा उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, और आपके एग्जाम में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन या टॉपिक हैं उसको हम आपके पास जरूर लेके आएंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।